पहले तो औरत को लगा कि वो बस एक बड़ी सी मिट्टी की ढेर है, लेकिन जैसे ही वो पास गई उसे समझ आ गया कि वो एक पैरों का निशान है, और वो भी इतना बड़ा कि उससे कई गुना बड़ा। आखिर ऐसी क्या चीज थी जो इतने विशाल कदम छोड़ गई? दो बूढ़े लोगों की बात सुनकर पता चला कि उस रात उनका कुत्ता बाहर लगातार गुर्रा रहा था। उन्होंने सोचा कोई अनजान आदमी होगा, तो परवाह नहीं की और खाना खाते रहे। तभी अचानक घर हिलने लगा जैसे भूस्खलन हो गया हो। बिना कुछ देखे दोनों फटाफट तहखाने में जा छुपे। ऊपर पूरा घर ऐसे हिला जैसे कोई भूकंप आ गया हो और किसी ने पूरे घर को जोर से मरोड़ दिया हो। जब बाहर निकले तो जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। उनका घर खंडहर बन चुका था और जमीन पर दो विशालकाय पैरों के निशान थे। कैप्टन क्रिस को लगा ये किसी दैत्य की हरकत है। उन्होंने 20 किलोमीटर तक निशानों का पीछा किया, थर्मल इमेजिंग भी लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इतना बड़ा जीव बिना कोई सुराग छोड़े आखिर कहाँ गायब हो गया? आसपास तो सब नंगे पहाड़ थे, छिपता भी तो कहाँ? किसी के ख्याल में भी नहीं आया कि वो पहाड़ों के बीच चट्टान बनकर छुपा बैठा था। तब केटी और उसकी टीम एक पुरातत्व प्रोफेसर को लाए, जिसने 10 साल पहले ऐसे राक्षसों पर रिसर्च की थी, लेकिन सबने उसे पागल समझकर पागल खाने भेज दिया था। आज जब नए सुराग मिले तब सबको समझ आया कि प्रोफेसर जो कहता था वो हवा में बात नहीं कर रहा था। प्रोफेसर को उस जगह लाया गया जहाँ ट्रोल आखिरी बार देखा गया था। उसने मिट्टी की गंध सूंघकर कुछ गड़बड़ समझ ली, और फिर क्या, उन्होंने उस जीव को ढूंढ निकाला। बार बार यही लगा, मिल गया। केटी ने देखा कि प्रोफेसर कुछ समझ गया है, तो वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। प्रोफेसर ने अपने 10 साल पुराने नक्शे से मौजूदा पहाड़ी इलाकों की तुलना की, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी, जैसे एक पहाड़ अचानक से बढ़ गया हो। और तभी उनके पीछे खड़ा पहाड़ अपनी आंख खोलता है। केटी ने जैसे ही महसूस किया, पीछे मुड़ी और देखा एक विशालकाय आंख उन्हें घूर रही थी। वो दोनों अवाक रह गए, क्योंकि उनके सामने खड़ा वो पहाड़ असल में एक राक्षसी जीव था, और वो धीरे धीरे उनके सामने जाग रहा था।